मैं प्रतिनिधित्व चुनी गई हूँ। आप सभी को इलेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम लोग हमेशा इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि शिक्षा स्वराज में जो बच्चे हैं वो खुद से अपने प्रतिनिधि चुनें और इसी तरह से स्कूल काउंसिल जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं और बच्चों की जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी बनती है इस चीज़ को चुनने में, बनाने में, चलाने में। पिक्चर बनाना सीखते हैं और अपने बातों को संक्षेप में कहना कि वो इसके ज़रिए क्या कुछ अपने स्कूल के लिए करना चाहते हैं। फिर उनके सोच में भी बहुत रिफाइनमेंट आती है। धीरे धीरे जब उनके पास पावर आती है, जब वो बजट के भी एलोकेशन के बारे में निर्णय लेते हैं, तो वो ये समझ पाते हैं कि इस वक्त हमारे साइंस लैब में ये ज़रूरत है, कारपेंट्री, पॉटरी या ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों का जब वो चयन करते हैं, फिर अपने मुद्दे बनाते हैं, एक दूसरे से भारी भरकम डिबेट्स भी करते हैं, तब जो प्रोसेस में रिफाइनमेंट आती है तो वो डेमोक्रेसी के बारे में सिर्फ सीखते ही नहीं है बल्कि उसको जी के भी देखते हैं। कि जब बच्चे इलेक्शन के बारे में जाने और इसके लिए तैयार हो गए तो यहाँ पर वो आज से ही इस चीज़ को लेकर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन फ्यूचर वो जब वोट देने की काबिल हो जाए तो वो अपने लिए एक अच्छा लीडर चुन सके और साथ ही अपनी बातों को, हम लोग डेमोक्रेटिक वे में वर्क करना चाहते हैं तो अपनी बातों को बिना किसी डर के फियरलेसली वो लोग सबके सामने रख सकें। साथ ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू वो लोग अपने हिसाब से जो कैंडिडेट उनके लिए सही होगा उस तरह से वो अपना वर्क कर पाएंगे। और प्रैक्टिकली इसको जब बच्चों के बीच में किया जाएगा तो वाकई में वो लोग सीख पाएंगे कि इलेक्शन क्या है, कैसे इसको किया जाए, कैसे एक अपना लीडर चुना जाए। तो इस पे बच्चे काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे और फ्यूचर में वो इन सब चीज़ों पर सोच भी पाएंगे। जो इस वक्त शायद प्रतिनिधि बनने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से 4, 5, 7 साल का भी बच्चा इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा लेता है तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बच्चे वाकई में इंटरेस्ट लेते हैं। यदि आप उनको एक डेमो के तरीके से बताएं, अगर वो खुद उसके प्रोसेस में शुरू से लास्ट तक इन्वॉल्व हो तो ऐसी शायद कोई भी चीज़ नहीं है जिनमें बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले। तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं इन छोटे बच्चों ने भी अभी कुछ कैंडिडेट से, प्रतिनिधियों से पूछने के लिए कुछ सवालों को तैयार किया है। आप देख सकते हैं बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्शन क्यों होता है, इलेक्शन क्या होता है, यदि मैं आपको अपना प्रतिनिधि चुनूं तो इससे मुझे क्या लाभ होगा, या फिर आप दूसरे प्रतिनिधियों से क्यों अलग हैं। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे जो जिनसे हम कम ही उम्मीद करते हैं आमतौर पर कि इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो समझें, वे भी शिक्षा स्वराज में सही मायनों में जो है डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ रहे हैं और खूब इंटरेस्ट से उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। शायद यही स्टूडेंट डेमोक्रेसी की जीत भी हम लोग कह सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम लोग शिक्षा स्वराज के कैंपस में हैं और बच्चों का एक समूह जो है क्ले मॉडलिंग पे कुछ दिनों से काम कर रहा है। बच्चे इस दौरान क्ले से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाना सीख रहे हैं। बच्चों को ये करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इस तरह से मिट्टी से जुड़ के, मिट्टी को अलग अलग आकार दे के चीज़ें बनाना सीखते हैं और इस एक्टिविटी के ज़रिए ना ही केवल उनका दिमाग, उनकी रचनात्मकता, बल्कि उनके हाथ पैर भी उसी तरह से एक्टिव हो पाते हैं। बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए दिमाग के साथ साथ उनके हाथ पैर, उनकी क्रिएटिविटी और रचनात्मकता का विकास होता है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बच्चों ने बहुत काम किया है क्ले मॉडलिंग की स्किल्स को डेवलप करने के लिए। बीच में पड़ा हुआ क्ले का गोला है जिससे बच्चों ने अलग अलग आकार देने की कोशिश की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अमन और पीयूष ने और तेजस्वी ने क्ले से कोशिश करके दिए बनाए हैं और दियों को हाथ से बनाकर वे उसे अलग अलग डिज़ाइन और शेप भी देंगे। इसके बाद बच्चे इसे धूप में सुखा के मिट्टी में पकाकर तैयार भी करेंगे। बच्चों को इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चे इस तरह से बहुत सारी नई नई स्किल्स भी सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने
दिए बनाने के बाद उसे पतली लकड़ी से आकार भी दिए हैं, तरह तरह के डिज़ाइन भी बनाए हैं। इसके बाद ये बच्चे इन्हें पेंट करेंगे, सुखाएंगे और अपने स्कूल के उपयोग में भी लाएंगे। बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवाते हुए हमने ये सीखा कि सिर्फ मस्तिष्क का ही नहीं, बच्चों के हाथों का भी, उनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ का भी जब विकास होता है तो वे पूर्ण तरीके से किसी भी कला को सीखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में जो लगन है और निष्ठा है जिससे वो काम कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि सिर्फ ब्रेन का ही नहीं बल्कि हैंड्स का, उनकी फ़िज़िकल लेबर का भी जब डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो लर्निंग निकल के आती है वो बहुत ही कंप्लीट होती है और बच्चे पूरी तरह से एक कंप्लीट सेंस ऑफ ओनरशिप में अपनी चीज़ें बनाना भी सीख पाते हैं।